जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, कहीं का नहीं छोड़ा। पवन सिंह उन्होंने भी गाया है, खेसारी उन्होंने भी गाया है। ये अश्लील शब्द, ये द्विअर्थी शब्द डालने की क्या ज़रूरत है? ये समझते हैं कि तरक्की मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, तरक्की मतलब सोने के चेन, तरक्की मतलब व्यूज़। अरे भाई, व्यूज़ तो अश्लील वीडियो पे भी आता है। जो चरित्रहीन लोग होते हैं वो भी वीडियो बना के अपना डालते हैं तो उस पर भी व्यूज़ आता है। भोजपुरी को ये लोग ये क्यों नहीं समझते कि भाई हम इतना अच्छा गाएं, इतना अच्छा गाएं कि हमको राज्यसभा में बुलाया जाए, हमको लोग सुने, हमको सम्मान मिले। और सबसे बड़ी बात, सब कुछ करने के बाद ये लोग जो जनता पर ब्लेम जो डाल देते हैं, जनता सुनती है तभी तो हम सुनाते हैं। भाई पहला गाना जनता तुमको चिट्ठी लिख के भेजा था। लेकिन कहते तो कलाकार ही है ना, गाते तो कलाकार ही है। तू अहिरान के जान हो, तू बबुआन के तो जान वही तो कह रहे हैं कि गलत गाते हैं। गाते कलाकार हैं तो वैसे लोगों को कलाकार कहना ही क्या है, वैसे लोगों को तवज्जो ही नहीं दीजिए। तो व्यूज से आप अपना स्टारडम नापिएगा, ठीक है। पवन सिंह तो ऑन द स्टेज बोले कि हम जो लकीर खींचले बनी वही पर चलबा सा, वही पर चला ताड़ा सा। अहम अहम सब कुछ बोल देगा, एक दूसरे को सब बोल देगा, एकदम हमारे भैया हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, ये है, सब बोल देगा। भाई हम अगर जिसको कभी कहते हैं पिता तुल्य है ना, तो उसको फिर बेइज्जत नहीं करते हैं। मान लीजिए कि पिता तुल्य कह दिए, हम अपने पिताजी को फिर हम उनको लाइव आके फिर उनको सुनाने लगे कि आपके पास बहुत पैसा है, बहुत नाम है, लेकिन आपके पास इज्जत नहीं है। उनको बहुत बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर जो भोजपुरी के हैं, उनका हमको फ़ोन आया कि एक फिल्म करना है। इससे पहले भी वायरल हुआ था कि 10 लाख रुपया 20 लाख रुपया हम बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे। भाई एक समय आप कहते हैं कि हम लिट्टी बेच के और ये बेच के, अब कलाकारों का दर्द, मतलब कि आप मैसेज क्या देते हैं, मैसेज आप, हमको कोई डर नहीं लगता। अभी थोड़ा दिन पहले हम डाले थे, उस पर एक कमेंट आता है, भैया बच के रहिएगा, कहीं खेसारी जी गाना ना चुरा ले। ठीक है। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं हूं आपके साथ विवेक। आज मेरे साथ बिहार की जान है और बिहार की शान है, जिन्होंने ना सिर्फ बिहार में जबकि पूरे इंडिया में एक अलग पहचान दिलाई है बिहार को। दीपक ठाकुर जी है मेरे साथ। सर, सबसे पहले तो चौकस भारत को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आप लोग को दिल से थैंक यू कि आपने हमको इस काबिल समझा कि आप अपना कीमती समय निकाल के आए और हमसे अभी बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। चौकस भारत देखने वाले तमाम दर्शकों को हमारा प्रणाम है, स्वीकार किया जाए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भोजपुरी से। जी, भोजपुरी में बढ़ती अश्लीलता को लेकर के, उसके बाद आएंगे पवन और खेसारी के मैटर पे। भोजपुरी में बढ़ती अश्लीलता के बारे में आप थोड़ा सा, आपकी क्या राय होगी भोजपुरी में बढ़ती अश्लीलता? देखिए आप लोग भी देख ही रहे हैं और सब लोग जानता है कि क्या गत हो गया है भोजपुरी का। इन नए युग के कलाकारों ने जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, कहीं का नहीं छोड़ा। इतने अच्छे अच्छे गाने हैं जो कि पवन सिंह उन्होंने भी गाया है, खेसारी उन्होंने भी गाया है, राकेश पांडे उन्होंने भी गाया, जाए चंदा ले आवा खबरिया। उसके बाद पवन सिंह जी का सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे। तो कहने का मतलब है खेसारी उनका भी बहुत बहुत अच्छा गाना है। तो जब आपने अपने आप को स्थापित कर लिया भोजपुरी में, तो लोग अब आपकी कलाकारी, आपका गला, आपका वो देखेंगे कि क्या क्या गा रहा है, क्या गायकी है ना। तो फिर उसमें ये अश्लील शब्द, ये द्विअर्थी शब्द डालने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, आप समझिए भोजपुरी जो है वो मरनासन पर था। 20-22 साल का लंबा गैप था, उसके बाद उसको मनोज तिवारी भैया ने, रवि किशन जी भी थे, उन्होंने फिर से उसको पुनर्जीवित किया और इतना शानदार देवरा बड़ा सतावेला भी बहुत पारिवारिक फिल्म थी। मैं कह रहा था ससुरा बड़ा पैसा वाला, इतना शानदार फिल्म से आए और तब लोगों के बीच में पता चला, इंडस्ट्री बनी कि हाँ भाई हम भी कुछ कर सकते हैं। लोगों को नाम मिला, पहचान मिला, पैसा लेने लगे लोग, ठीक है, पैसा लेने लगे तो फिर अब लगा कि अब कुछ भी गा सकते हैं। मतलब ये समझते हैं कि तरक्की मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, तरक्की मतलब सोने के चेन, तरक्की मतलब व्यूज़। अरे भाई व्यूज़ तो अश्लील वीडियो पे भी आता है। व्यूज़ तो कोई जा रहा है पकड़ के उसको धर के कूट दिया, कोई जा रहा है गाली गलौज कर दिया, ठीक है। जो चरित्रहीन लोग होते हैं वो भी वीडियो बना के अपना डालते हैं तो उस पर भी व्यूज़ आता है। तो व्यूज़ से आप अपना स्टारडम नापिएगा। आपको भोजपुरी ने इतना कुछ दिया
क्या उनका हमको समझ में नहीं आता, मन क्यों नहीं कचोटता है उनका कि यार भोजपुरी इतना बढ़िया था, भोजपुरी में रफ़ी साहब गाए हैं, भोजपुरी में लता मंगेशकर गाई हैं, अनुराधा पौडवाल गाई हैं, शारदा सिन्हा, इतना मतलब कि भोजपुरी को ये लोग ये क्यों नहीं समझते कि भाई हम इतना अच्छा गाएं, इतना अच्छा गाएं कि हमको राज्यसभा में बुलाया जाए, हमको लोग सुने, हमको सम्मान मिले, मेरा भी नाम पद्म भूषण पद्मश्री जो मिलता है उसके लिए जाए। क्या भोजपुरी के गाने उदित नारायण साहब ने नहीं गाए हैं? उनका गाना ओढ़नी के रंग पियर, और क्या उसको लोगों ने पसंद नहीं किया है? सिर्फ असली, और सबसे बड़ी बात, सब कुछ करने के बाद ये लोग जो जनता पर ब्लेम जो डाल देते हैं, जनता सुनती है तभी तो हम सुनाते हैं। भाई पहला गाना जनता तुमको चिट्ठी लिख के भेजा था कि कुछ ऐसा तड़कता भड़कता सुनाइए तो बड़ा मन कर रहा है, तब हम 100 मिलियन देंगे आपको। जनता के ऊपर ब्लेम करना बहुत गलत है। आप वैसा गाना नहीं, जनता अच्छा गाना भी सुनती है। छठ के गाने क्या जनता नहीं सुनती है? बहुत ज़्यादा सुनती है, बहुत ज़्यादा सुनती है। तो आप अपने मतलब कि क्या कहते, और एक तो ये जातिवाद डाल दिया इसमें। क्या संगीत प्रेमी, हमको बताइए कि क्या संगीत प्रेमी यादव समाज से नहीं है? क्या संगीत प्रेमी भूमिहार समाज से नहीं है? क्या राजपूत समाज से नहीं है? ब्राह्मण समाज से नहीं है? कायस्थ समाज से नहीं है? उसमें जातिवाद कहाँ से आ गया? जितने भी जो जाति में बांट दिया, ठीक है, हमारे पासवान भाई लोग हो गए, ठीक है, हमारे राम भाई लोग हो गए, जो भी निषाद भाई लोग हो गए, जो भी हो गए, भोजपुरी तो आत्मा से सुनते हैं वो लोग, जात से तो नहीं सुनते हैं। फिर आप उनको कोई यादव जी वाला गाना बना के ले आया, कोई कुछ बना के ले आया। भाई भोजपुरी इससे पहले ऐसे नहीं था यार। लेकिन कहते तो कलाकार ही है ना, गाते तो कलाकार ही है। तू अहिरान के जान हो, तू बबुआन के जान। वही तो कह रहे हैं कि गलत गाते हैं, गाते कलाकार है तो वैसे लोगों को कलाकार कहना ही क्या है? वैसे लोगों को तवज्जो ही नहीं दीजिए। गलत कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि ब्रह्मा का लकीर है कि भाई तुम कलाकार हो तो तुम गलत नहीं हो सकते हो, ठीक है। पवन सिंह तो ऑन द स्टेज बोले कि हम जो लकीर खिंचले बनी वही पर चलबा सा, वही पर चला ताड़ा सा। अहम किसी भी जितना बड़ा लकीर हमको लगता है कि जितना बड़ा लकीर हमको लगता है मनोज तिवारी उन्होंने खींच दिया, भिखारी ठाकुर उन्होंने खींच दिया, रवि किशन उन्होंने खींच दिया, उस हिसाब से तो उन लोगों को मतलब हमको लगता है कि अगर वो लोग अगर घमंड करने लगे तो तुम लोग तो कहीं के नहीं रहोगे। और दूसरी तरफ बड़प्पन है उनका, और सब कुछ बोलने के बाद सब कुछ बोल देगा, एक दूसरे को सब बोल देगा, एकदम हमारे भैया हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, ये हैं, सब बोल देगा। भाई हम अगर जिसको कभी कहते हैं पिता तुल्य है ना, तो उसको फिर बेइज्जत नहीं करते हैं। मान लीजिए कि पिता तुल्य कह दिए, हम अपने पिताजी को फिर हम उनको लाइव आके फिर उनको सुनाने लगेंगे। खेसारी जी आकर बोलते हैं कि दारू पी के स्टेज पर नहीं गाना चाहिए। उनका भी एगो वीडियो तो कमरा के अंदर वाला वायरल हुआ, जो सभी कलाकार को गाली दे रहे थे पैसा का। एक बार इससे पहले भी वायरल हुआ था कि 10 लाख रुपया 20 लाख रुपया हम बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे। भाई एक समय आप कहते हैं कि हम लिट्टी बेच के और ये बेच के, अब कलाकारों का दर्द, मतलब कि आप मैसेज क्या देते हैं? मैसेज आप कि आपके पास बहुत पैसा है, बहुत नाम है, लेकिन आपके पास इज्जत नहीं है। हमको सच बोलने में कोई ये नहीं है, कहीं से कोई ये नहीं है। स्वच्छ काम कीजिएगा, बढ़िया काम कीजिएगा, बढ़िया नाम होगा, अच्छे मंच मिलेंगे, ठीक है। अब बात आपकी करते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री से होगी। अब आपकी बात करते हैं। आपका जो गाने आते हैं वो अलग तरीके के आते हैं, और साथ में आपके गाने जो हैं लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, और कुछ ही दिन में उसको मिलियंस भी व्यू आ जाते हैं। तो इस बार क्या दीपक ठाकुर की तरफ से नया आने वाला है? हम बस लोगों के बीच बढ़िया गाना, स्वच्छ गाना लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए गलती सब कलाकार से होती है, कभी कभी प्रोड्यूसर के दबाव में लोगों को एक दो शब्द ऐसे का प्रयोग करना पड़ता है कि भाई तुम ये नहीं करोगे तो हम गाने में नहीं करेंगे तुम्हारा ऐसा, ठीक है। शुरुआत दौर होता है, अब आप बन गए तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई। तो हमारा भी वही कोशिश है कि अच्छे गाने, स्वच्छ गाने, साफ गाने, हम यहाँ क्या, हम कहीं भी बाहर जाएं, हम इंदौर जाएं, हम भोपाल जाएं, हम मुंबई जाएं, हम बनारस जाएं, हम लखनऊ जाएं, हम कहीं भी देश के किसी भी कोना में जाएं, साउथ में जाएं, ठीक है। हमको लोग
कम से कम इस नाम से जाने, इज्जत की नज़र से जाने, हम 2 पैसा कम कमाएंगे। हमको रॉकेट साइंस नहीं हमको लगाना है कि भाई आज गए रातों रात इधर से घुसे और उधर से सीधे करोड़पति बन के निकल जाए कुछ भी गा के। मेरे पास ऐसे ऐसे फिल्मों के ऑफ़र आए थे, आपको मैं बता दूं, ये मैंने किसी भी चैनल पे किसी भी इंटरव्यू, हमको बहुत बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर जो भोजपुरी के हैं उनका हमको फ़ोन आया कि एक फ़िल्म करना है भोजपुरी, उसमें 12-13 गाने थे, इतना अश्लील गाना था। पहले हम गाना सुने, पहले गाना बताए क्या है इसमें बताए, ठीक है। हम कहें कि नहीं कर पाएंगे, हम, मेरा ईमान गवारा नहीं करेगा आप। और आज सो कॉल्ड भोजपुरी के स्टार लोग कहते हैं 50 लाख 55 लाख रुपए हम ले रहे हैं, ठीक है। हम आपको बता दें, उस समय हम बहुत छोटे कलाकार हैं, ठीक है। हमको उस समय, आज से 2 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, जब बिग बॉस से हम निकले थे, हम उस समय की बात कर रहे हैं। हमको उस समय मेरे सामने में कॉन्ट्रैक्ट था 38 लाख रुपया का, 2 साल पहले, पहली फिल्म थी मेरी। अगर साइन करते तो वो 38 लाख रुपया का था मेरा कॉन्ट्रैक्ट। पैसा का बहुत ज़रूरी था हमको भी, हम भी गरीब समाज से आते हैं, परिवार से आते हैं, लेकिन हमने उस वहाँ पे छोड़ दिया उस चीज़ को, ठीक है कि नहीं। देखो जी, गांव से रिलेटेड बात करते हैं, पहले की ज़िंदगी और एक सेलिब्रिटी बनने के बाद की ज़िंदगी कैसी है? देखिए, ज़िंदगी बदल जाता है। पहले हम लोग बहुत तरसते थे, कोई हमारा इंटरव्यू ले लो, कोई हमारा छाप दो अखबार में, ऐसे ऐसे स्टोरी बनता था, फेंकाया, फिर सामने में आया था कैसे कहीं नहीं छापेंगे, सामने में लिखा था। हम लोग बोलता था कि दीपक सो ऐसे ऐसे बहुत ज़रूरी खबर आ गया था, जगह ही नहीं मिली, तुम्हारा नाम भी आ जाता तो अपने आप को बहुत, खैर उस सबसे मोटिवेशन मिलता है अंदर से आदमी को, ठीक है। अब है कि बड़े बड़े लोग जो हमको पहचानते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। कभी सपना था कि मनोज भैया से मिले, आज मनोज भैया आशीर्वाद देते हैं, मंच शेयर करते हैं सामने में। हम मंच शेयर करने के लायक नहीं है, मतलब इतने बड़े नहीं है कि मंच शेयर कर सके, लेकिन कभी कभी मौका हो जाता है कि भैया हैं और हमको सम्मान दे रहे हैं या सेम मंच पे है, तो इतने बड़े लोग अब मिल लेते हैं सामने से, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अनुराग कश्यप सर बुलाए हमको, गैंग्स ऑफ वासेपुर में गाना गाए, ठीक है। मनोज बाजपेयी साहब, इतने बड़े लेजेंड, पंकज त्रिपाठी सर, वो लोग रोल मॉडल है, वो लोग बात कर लेते हैं फ़ोन पे, उनकी आवाज़ सुन लेते हैं हम, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। नंबर सेव कर लिया, अगर कोई कॉल किए, हाँ दीपक बोलिए, बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए, बहुत बड़ी बात है। हम, ये बहुत छोटी बात नहीं है, हम बोल रहे हैं, देखिए मेरा रोंगटा खड़ा, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हमने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि हमारे माता पिता, हम लोग जहाँ से आते हैं, हमने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा मंच मिलेगा, सामने में गोविंदा होंगे, शाहरुख खान होंगे, तारीफ करेंगे, विकास सिंह कहेंगे दीपक हम तुम्हारा पूरा बिग बॉस फॉलो किए हैं, गोविंदा कहेंगे हम आपका पूरा बिग बॉस फॉलो किए हैं, बताने अपना नाम बताने से पहले वो बोल देंगे कि अरे आपका नाम दीपक है। ये हम जिंदगी में नहीं सोचे थे कभी, और ये शायद हमको लगता है कि पिछले जन्म में हमने कोई पुण्य किया होगा, और कि इस जन्म में हमको ऐसे माता पिता, ऐसे गुरुजन मिले, ऐसे साथी संगी मिले जो कि हमको मतलब कि हर कदम पे हमारा साथ दिए, कभी हमको अकेला नहीं छोड़े। और हम ऐसे जगह से आके बिग बॉस तक गए और बाहर उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया हमको, ये उन लोगों का कर्म है, बड़प्पन। क्या बात। तो सबसे ज़्यादा श्रेय अपने करियर में किसको देना चाहेंगे आपकी नज़र में? देखिए, ज़्यादा और कम कुछ नहीं होता है। सबसे पहले तो वो पिताजी जो मंच पे हमको चढ़ाते थे और मंच के नीचे खड़े रहते, उनको खुद का शौक ही नहीं था कि हम मंच चढ़ें, लेकिन हमारे हमेशा रहता था कि पापा ऊपर आइए ना, पापा ऊपर आइए, और नीचे से ताली बजाते थे, सबसे ज़्यादा ताली बजाते थे ताकि बेटा का मनोबल इतना बढ़ा रहे कि गाना गाए, ठीक है। पिताजी हमारे गुरुजी, परम आदरणीय डॉक्टर संजय कुमार संजू हमारे गुरुजी हुए, जिन्होंने हमको बचपन से सिखाया संगीत, इस काबिल बनाया। इंडस्ट्री में हमको एंटर करवाने वाली स्नेहा खांडवालकर, म्यूजिक डायरेक्टर अनुराग कश्यप सर, फिर हमको ब्रेक दी रचिता अरोड़ा, दीदी कहते हैं उनको। तो कुल मिला के सबका, और जो दोस्त लोग, जो कहीं कहीं कार्यक्रम होता था तो हमारे पास उस समय बाइक नहीं था, तो हमारा एक मित्र था मृत्युंजय, तो हम उसको कहते थे यार, उसके पास बाइक था, तो हम कहते थे यार यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाना है, वो जागरण है उसमें जाना है, तो चलो भाई। वो लोग, हर एक इंसान जो हमको वोट किए, इतना सबका, अब उसमें हम कम ज़्यादा आंक लेंगे तो उनके साथ बेईमानी होती है,
अच्छा, भोजपुरी में आप कब एक नया जो भोजपुरी अश्लील हो चुकी है कई हद तक, एक अच्छा गाना भोजपुरी में आपसे कब मिलने वाला है लोगों को? अभी जस्ट अगला महीना में शूटिंग शुरू होगा। बहुत शानदार गाना है, फोक गाना है एकदम, ठीक है। क्या बात? और सुनिएगा तो आत्मा पवित्र हो जाएगा। उसकी चंद लाइनें हो सकती हैं नहीं, अभी अगर हम सेंसर उसको- बोर्ड की परमिशन नहीं, अभी हम उसको- पब्लिक को नहीं, चुराए ना। अभी उसको पब्लिक नहीं है अभी, तो अभी हम मतलब करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या कि आजकल गाना चोरी बहुत हो रहा है। अरे मत पूछिए भाई, चोरी। अभी हम थोड़ा दिन पहले क्या बताया आपको, कमेंट हमको कोई डर नहीं लगता। अभी थोड़ा दिन पहले हम डाले थे, उस पर एक कमेंट आता है, भैया बच के रहिएगा कहीं खेसारी जी गाना ना चुरा ले। ठीक है, हम कह रहे हैं आपको इतना हंसी आया, ठीक है। फिर उसमें नीचे से कमेंट आ रहा है, भैया 2-3 लोग और ताक में होंगे, ठीक है। तो वही है, छोटे कलाकार मेहनत करते हैं, इतना ऑडियो वीडियो बनाते हैं, बताइए। और बड़े बड़े कलाकारों में इतना मतलब कि ये होता है कि भाई इतना एक होता है हम लोग में, इतना अकाल है कंटेंट का उनके पास, इतने बड़े बड़े राइटर होने के बाद कि छोटा का गाना किसी का चुरा लेंगे, रिलीज कर दिया रातों रात। या उनके पास तो पूरा सिस्टम है, अभी के अभी ऑडियो बनाओ जल्दी से, अभी के अभी जल्दी से इसको करिए, अभी रिकॉर्ड करके और रिलीज स्टूडियो में ही गा के पहले MP3 रिलीज कर देते पहले। समझ रहे हैं? हाँ। अब वो बेचारा क्या करेगा, इतना मेहनत लगा के, इतना पैसा लगा के, उसके वो तो मिन्नत किया होगा किसी प्रोड्यूसर से कि भैया एक बहुत बढ़िया गाना है, थोड़ा सा मेरा प्रोड्यूस कर दीजिए। सारा मेहनत पे पानी फिर गया। अच्छा, एक और चीज जाते जाते मैं चाहूंगा दर्शकों के लिए कि अगर आपकी इजाजत हो तो एक अंतरा या एक मुखड़ा आपके मुंह से एकदम। जनता के लिए। देखिए, हमको फोक गाना बड़ा अच्छा लगता है। कुछ दिन पहले एक जीरो चैनल पे आपका फोक एक आया भी था। हाँ, वो पवन सिंह जी का गाया हुआ था, उनका गाना था। तो हम वही कहना कि बहुत बढ़िया बढ़िया गाना भी है, उसको पुनर्जीवित करिए ना भाई। और बहुत शानदार भी। जी, आप और विशु जी थे, दोनों जने जी लगे जी हुए जी थे। जी। तो और केसरिया बालमा आओ रे, पधारो मारे देश देश रे, पधारो मारे देश केसरिया बालम आओ रे, पधारो मारे देश। क्या Thank बात you. है, हमें टाइम देने के लिए अरे बहुत थैंक यू। ऐसे ही हम लोग आज मिलते रहेंगे। चलिए, तो ये थे दीपक ठाकुर जी, जिन्होंने बहुत सारी बातें की, और अगली मुलाकात होगी दोबारा हम तो फिर कुछ नई बात पे चर्चा करेंगे। तब तक देखते रहिए चौकस भारत और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।